हम पहले ही एक वीडियो में देख चुके हैं कि किसी भी नंबर का ऑपोजिट नंबर क्या होता है, लेकिन इसे चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर ले लेती हूँ, मान लेते हैं कि मैं अगर 4 ले लूँ, मैं अगर पॉजिटिव 4 ले लेती हूँ, तो इसका ऑपोजिट कितना होना चाहिए? तो अगर मेरे पास एक नंबर है तो इस नंबर का ऑपोजिट नंबर क्या होगा? ये वाला जो सिंबल है ये बस नंबर को दिखाता है। यहाँ पर मैंने नंबर ना लिखकर ये सिंबल बना दिया है जो कि हमारे नंबर्स को इंडिकेट करेगा। ये बस एक शॉर्ट हैंड तरीका है नंबर को लिखने का। तो अगर मेरे पास है पॉजिटिव 4 तो इसका ऑपोजिट कितना होना चाहिए? इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि 4 0 से 1 2 3 4 यूनिट्स राइट साइड में है, तो इसका जो ऑपोजिट नंबर होगा वो 0 से 4 यूनिट्स लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि 1 2 3 4 यूनिट्स लेफ्ट चलकर हम पहुंच जाते हैं -4 पर। तो 4 का ऑपोजिट होगा -4। इसे दूसरे तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का ऑपोजिट उस नंबर का नेगेटिव होता है, यानी कि ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ये लिटरली यहाँ पर इस नंबर के ऑपोजिट को दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ इसे लिख दूँ, इसे लिखना ज़रूरी है, मैं अगर लिखती हूँ यहाँ पर -4, तो -4 का मतलब यहाँ पर इस नेगेटिव का मतलब ही है ऑपोजिट। यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ ऑपोजिट ऑफ 4। तो यहाँ इस नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट ही होता है। तो अगर हम कोई नंबर लेने के बजाय कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेते हैं जो कि किसी नंबर को रिप्रेजेंट करे, यानी कि अगर मैं -a ले लूँ, अगर मैं ले लेती हूँ -a, यहाँ पर a कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये दिखाता है हमें कि हम बात कर रहे हैं एक के ऑपोजिट की, क्योंकि ये जो साइन है नेगेटिव का, इसका मतलब तो ऑपोजिट ही होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑपोजिट ऑफ ए की बात हो रही है यहाँ पे। और अगर आपको इसे समझने में परेशानी हो रही है तो चलिए हम इसे एक नंबर लाइन की मदद से समझते हैं। मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेती हूँ। ये आ गई मेरी नंबर लाइन। मान लेते हैं कि इस नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं पर 0 है और इसके आगे हम यहाँ पर कुछ मार्क्स बना लेते हैं। मान लेते हैं कि इस 0 के राइट हैंड साइड में इस वाले मार्क पर कहीं पर हमारे पास है a, यहाँ पर कहीं है हमारे पास a, तो इसका जो ऑपोजिट नंबर होगा वो इतनी ही डिस्टेंस पर होगा 0 से, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर a हमारा राइट हैंड साइड पर है 0 से 1 2 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, तो जो हमारा नेगेटिव a है वो भी 0 से 1 2 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं होगा हमारा नेगेटिव a। इसको हम लिख सकते हैं ऑपोजिट ऑफ a भी। ये जो हमारा पॉइंट है ये दिखाता है a के ऑपोजिट को, ये है ऑपोजिट ऑफ a। तो इसे इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर हम ऑपोजिट a को नेगेटिव a भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा ये है नेगेटिव a का ऑपोजिट। इसको हम यहाँ पर नेगेटिव a लिख देते हैं, ये है हमारा नेगेटिव a। तो इस बात का मन में ख्याल रखते हुए कि इस नेगेटिव सिंबल को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारे a को, यहाँ पर जो कुछ भी है हमारे पास, ये इसे इसका ऑपोजिट बना देता है। तो इसका ख्याल करते हुए चलिए हम एक मज़ेदार सी चीज़ करते हैं। तो क्या होगा अगर मैं नेगेटिव ऑफ -3 ले लेती हूँ तो? और हम पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी चीज़ के नेगेटिव का मतलब होता है उसका ऑपोजिट, यानी कि हम इससे कह सकते हैं कि इसका मतलब है ऑपोजिट ऑफ
-3। और इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर -3 पर हैं, यानी कि हमारी 0 से जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स लेफ्ट की ओर है, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो 3 यूनिट्स राइट की तरफ होगा, यानी कि ये होगा 1 2 3 यूनिट्स राइट की तरफ, यानी कि ये होगा +3 के बराबर। ये बराबर है +3 के। और +3 को हम चाहें तो इसे +3 ना लिखकर इसे हम बस 3 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ -3 बराबर है 3 के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पर ऑपोजिट्स के मतलब को समझ पाए होंगे और आप इस बात को भी समझ पाए होंगे कि ये जो नेगेटिव सिंबल हैं ये इनसे कैसे रिलेटेड हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते रह सकते हैं। इसको मैं ज़रा सा ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं ले लेती हूँ नेगेटिव ऑफ -2, तो इसका क्या मतलब हुआ? -2 के नेगेटिव का मतलब हुआ कि मुझे -2 का ऑपोजिट चाहिए, और ऑपोजिट का मतलब हुआ कि मुझे अपने नंबर लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है उतनी ही डिस्टेंस पे। यानी कि -2 का ऑपोजिट ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर अगर मैं इस पार्ट को ले लेती हूँ तो -2 का ऑपोजिट 2 के बराबर होगा। ये बराबर होता है 2 के। इसका मतलब है कि जब भी मुझे किसी भी नंबर का ऑपोजिट लेना है तो मुझे उस नंबर को नंबर लाइन पर उल्टी डायरेक्शन में ले लेना है। मुझे इस नंबर को नंबर लाइन पर फ्लिप कर देना है। तो अगर मैं -2 का नेगेटिव लेती हूँ तो मुझे मिलता है +2, और अगर मैं अब इसका भी नेगेटिव ले लूँ, यानी कि अगर मैं इसका भी ऑपोजिट ले लेती हूँ, तो मैं फिर से 2 को एक बार नंबर लाइन पर पलट दूंगी, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से -2। ये बराबर होता है -2 के। और इसे हम आगे बढ़ाते रह सकते हैं। अगर मैं इसका भी नेगेटिव ले लेती हूँ तो इसका मतलब हुआ कि मैं फिर से एक बार -2 को नंबर लाइन पर फ्लिप कर रही हूँ, और फिर ये बराबर हो जाएगा +2 के। तो आप जितनी भी बार किसी भी नंबर का नेगेटिव लेंगे, आप उतनी बार उस नंबर को नंबर लाइन के दूसरी तरफ फ्लिप करेंगे।